तीसरे प्रपाठक का द्वितीय खंड। अथ ये अस्य दक्षिणा रश्मयः ताः एव अस्य दक्षिणा मधुनाड्यः यजुंषि एव मधुकृतो यजुर्वेदाः एव पुष्पं ताः अमृताः आपः। पहले ऋग्वेद के विषय बता दिया था कि मधु छत्ते का पूर्व भाग जो है वो यजुर्वेद का ज्ञान है, यजुर्वेद का यही पुष्प है। अब यहाँ पर ऋग्वेद का, अब यजुर्वेद को लेकर बता रहे हैं। अथ ये अस्य दक्षिणा रश्मयः, ये जो आदित्य के जो दक्षिण रश्मियाँ हैं, ताः एव अस्य दक्षिणा मधुनाड्यः, वही इसके दक्षिण मधु के नाड़ियाँ। नाड़ी का तात्पर्य कोई नाड़ी जैसा नस नाड़ी नहीं है, नाड़ी का तात्पर्य मधु छत्ते का जो गोल 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 घर होते वैसे उसके जो दक्षिण दिशा की जो नाड़ियाँ हैं वो यजुंषि, यजु मंत्र हैं नहीं। अथ ये अस्य दक्षिणा रश्मयः ताः एव दक्षिणा मधुनाड्यः। ये जो छत्ता है वो मधु की नाड़ी है और यजुंषि मधुकृता है। ये यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो मक्खियाँ हैं, उधर की मक्खियाँ, दक्षिण दिशा की मक्खियाँ। यजुंषि एव मधुकृता है। यजुर्वेदाः एव पुष्पम, यजुर्वेद माने यजुर्वेद का जो ज्ञान, वो ज्ञान यजुर्वेद तात्पर्य संहिता नहीं, यजुर्वेद विद्यमान जो ज्ञान है वो पुष्प है। उस पुष्प में से रस लेकर के एक एक मंत्र विभिन्न प्रकार के ज्ञान को देती हैं ऋचाएँ, यह मंत्र देते हैं। ताः अमृताः आपः, वो आपः क्या है, मधु क्या है, वो अमृतत्व, वो जो वहाँ का ज्ञान है मंत्रों का, वो मंत्रों का ज्ञान ही वो जल है। जल का तात्पर्य शहद, मधु है। तानि वा एतानि यजुंषि एतं यजुर्वेदम् अभ्यतपन् तस्य अभितप्तस्य यशस्तेज इंद्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसो अजायत। तानि वा एतानि यजुंषि, ये जो यजुर्मंत्र हैं वो मंत्र एतम यजुर्वेदम, पुष्प रूपी इस यजुर्वेद को तपाया। तपाया तात्पर्य उसमें से रस निकालना, परिश्रम करके उसमें से रस निकालना। तो यजुर्मंत्र रूपी मधुमक्खियाँ यजुर्वेद रूपी पुष्प से परिश्रम करके अभितप्तस्य यशः, उस अभितप्त से पुरुषार्थ से जो रस इकट्ठा किया वो रस कौन सा है, यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसः अजायत। ये रस इकट्ठा हुआ, वही रस मनुष्य को मिलता है। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः आश्रयत तद वै एतद यद एतद आदित्यस्य शुक्लम रूपम। पहले रोहित रूप बता दिया था, अब शुक्ल रूप बता रहे हैं। तद व्यक्षरत, वो जो यश आदि रस निकला है वो रस सर्वत्र व्यापक है, केवल वही नहीं, ये ब्रह्मांड ही वंश बता दिया था, ब्रह्मांड को बताया, आदित्य को बताया। वंश कौन सा, जो जू तात्पर्य वहाँ द्युलोक ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड बता दिया था कि जिसके अंदर ईश्वर या जीव व्यवहार करते हैं उसको द्युलोक कहते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ही वंश है उसमें लगा हुआ। तो उस पूरे द्युलोक में, ब्रह्मांड में ये रस पूरा फैला हुआ। तद व्यक्षरत, वो यश आदि, वो मधु पूरा फैला हुआ। तद आदित्यम, बस वही आदित्य है, वो रस ही वो, या वेद का जो ज्ञान रूपी जो रस है बस वही आदित्य है, परमात्मा है। अभितः आश्रित, उसके चारों ओर उसी के ऊपर आश्रित है। तद भाई एतद यद एतद आदित्य से शुक्लम रूपम, ये आदित्य परमात्मा का ये तेजस्वी स्वरूप है। तो उस तेजस्वी स्वरूप को शहद के रूप में सर्वत्र पहचानना और उसी को स्वीकार करना, ये सबको फेंक देना, छोड़ देना।
शहद निकाल उसमें क्या करते, पूरा छत्ते निकाल के ला के शहद निकालते, क्या करते, जिस अंश में शहद है उसी को लेते और शेष भाग सब काट के फेंक देते वहीं पर। तो निकालने वालों को मालूम है कि शहद कहाँ रहता, इतना बड़ा है पूरा शहद भरा हुआ, ऐसा नहीं रहता, कुछ अंश में रहता, तो उतना निकालते हैं, शेष सब फेंक देते हैं। पर यहाँ के छत्ते से क्या करते हैं लोग, जहाँ शहद भरा हुआ उसको छोड़ देते, जहाँ शहद भरा हुआ नहीं है उसको लेते। यहाँ जो मधु का चर्चा है तो यहाँ क्या करते हैं, परमात्मा या परमात्मा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान वेद है या ब्रह्मांड है, तो परमात्मा ने जहाँ पर मधु रखा है, शहद रखा है, उसको छोड़ देते, और जिसमें शहद नहीं है वो दुनिया में रहते, वो दुनिया में ही आनंद लेते। और वहाँ शहद है ही नहीं, शहद तो परमात्मा के समीप में है, परमात्मा के आध्यात्म विद्या में है, उसको छोड़ देते। तो इसलिए परमात्मा के इस स्वरूप को पहचानना और उसको स्वीकार करना, उसी के लिए पुरुषार्थ करना। अथ तृतीया खंडः अथ ये अस्या प्रत्यञ्चाः रश्मयः ताः एव अस्या प्रतीच्यः मधुनाड्यः सामानि एव मधुकृताः सामवेद एव पुष्पं ताः अमृताः आपः। अब पूर्व दिशा की ओर जो छत्ता है या दक्षिण दिशा की तरफ जो छत्ता है, दक्षिण दिशा तात्पर्य दक्षिण दिशा ही नहीं है, और छत्ते में जो दक्षिण दिशा वो उपमा के रूप में ले लिया, उपमेय में दाक्षिण्य कुशलता प्रदान करने वाला भाग, दाक्षिण्य माने कुशलता को प्रदान करने वाला। यजुर्वेद कर्मकांड परक है और कर्मकांड के माध्यम से कुशलता को प्राप्त करते हुए आध्यात्म विद्या में आगे बढ़ने की एक भूमिका है। यज्ञ आध्यात्म विद्या में दर्शन में आया, उससे यज्ञ से मोक्ष नहीं मिलता, परंतु मोक्ष के लिए जो भूमिका चाहिए, अंतःकरण की जो शुद्धि चाहिए, वो शुद्धि हो जाती है। आदमी के अंदर अंतःकरण में पवित्रता बढ़ती, पर वो भी तब जब वो महाविनिक्त मंत्रों के अर्थों को जाने और उसके अनुसार वो व्यवहार करें, जीवन में उतारें, तब जाकर अंतःकरण की शुद्धि होती। और बिना अंतःकरण शुद्धि की ये केवल यज्ञ करते जाओ, कोई लाभ नहीं। हाँ, जो होना है वातावरण की शुद्धि वो होगी, परंतु वो तो बाह्य यज्ञ है, बाह्य यज्ञ से बाह्य यज्ञ का प्रयोजन होगा, पर बाह्य यज्ञ के साथ अंतः यज्ञ चलना चाहिए। और यथार्थ में ये बाहर तो एक प्रतीक है, नाटक जैसा, जैसे रामायण का नाटक करते थे, दिखा देते तो कैसे हुआ, पर यथार्थ भाव तो वाला अन्य है। तो यथार्थ यज्ञ तो आंतरिक है, कई बार बताया, जब वो यज्ञ करोगे असली यज्ञ आहुति वहां पड़ेगी, तब अंतःकरण शुद्धि होती है और वो योगाभ्यास के लिए उपयुक्त होता। तो इसलिए वो दाक्षिणता दक्षिण भाग में है, ये कहा। अब वो पूर्व दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, और पीछे पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा की तरफ जो भाग है शहद छत्ते का, उसको लेके बताते हैं कि अथ ये अस्या प्रत्यंचाः रश्मयः, ये जो आदित्य के जो प्रत्यंचा माने प्राप्त पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की जो रश्मियाँ, रश्मि तात्पर्य उस तरफ व्याप्त जो किरणें, ज्ञान किरणें, ताः एव अस्या प्रतीच्याः मधुनाड्याः, बस वही ज्ञान पश्चिम की तरफ विद्यमान जो ज्ञान किरणें हैं, वही छत्ते की नाड़ियाँ या छत्ते के घर, सामनी, बस वही साम है, सामानी वही सामवेद है, सामवेद के मंत्र हैं। तो सामनी एवं मधुकृता है, और उस तरफ बैठी हुई जो मधुमक्खी हैं वो कौन सी है, साम के मंत्र या साम के गान, यही उस तरफ की उस ओर विद्यमान मक्खियाँ हैं। सामवेद है एवं पुष्पम, और उनके लिए शहद इकट्ठा करके लाने के लिए पुष्प क्या है, सामवेद माने शाम का ज्ञान। तो शाम के ज्ञान में से एक एक मक्खी जैसे फूल से रस लेके आती, उसी प्रकार से सामवेद के ज्ञान में से एक एक मंत्र रस लाके हमको दे रहे हैं। तो सामानी एवं मधुकृता सामवेद एवं पुष्पम, और उस पुष्प से जो रस निकलता है वो ताः अमृताः आपः, वहाँ विद्यमान जो अमर ज्ञान
जिसको प्राप्त करके मनुष्य अमर हो जाता है, ऐसा अमृत शहद वहाँ भरा हुआ। जो अमर होना चाहते हैं उसको ले लो, जो नहीं होना चाहते उसको छोड़ के शेष छत्ते को ले लो, जिसमें कुछ भी नहीं रहता अंडे के अलावा। तानि वा एतानि सामानि एतं सामवेदम् अभ्यतपन् तस्य अभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियं वीर्यम् अन्नाद्यं रसः अजायतो। तानि वै एतानि सामानि, ये जो साम है, साम रूपी मधु कृत मक्खियाँ हैं, एतम सामवेदम अभ्यतपन, पुष्प रूपी सामवेद को माने अध्यात्म वेद को, अध्यात्म ज्ञान को तपाया, मैंने वहाँ परिश्रम किया इन मक्खियों ने। तो वहाँ परिश्रम करने से तस्य अभितप्तस्य, वहाँ परिश्रम किए हुए उन साम के फूल रूपी सामवेद के ज्ञान से, उस कुंड से यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम, इस रूप में रसः आ जाए था, इस प्रकार का रस वहाँ से प्राप्त हुआ। यद्यपि यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम सब जगह शब्द एक ही आ रहा है, परंतु यजुर्वेद से प्राप्त होने वाला अलग, ऋग्वेद से होने वाला प्राप्त अलग, और सामवेद से प्राप्त होने वाले ये अलग अलग, क्योंकि पुष्प अलग हैं तो रस भी अलग आएगा। नाम भले ये कि रस है, शहद ही है, सारे फूलों से निकलने वाला रस शहद ही है, परंतु सबके गुण धर्म अलग होते, विषय अलग है। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः आश्रयन तद वै एतद यद एतद आदित्यस्य कृष्णम रूपम। बस वही यश आदि शहद रूपी रस इस पूरे ब्रह्मांड रूप में लगा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितः आश्रयत, ये सारा का सारा साम ज्ञान से निकला हुआ जो रस है वो आदित्य के ही आश्रित है, मैंने आदित्य का ही निरूपण करते हैं, परमात्मा का ही निरूपण करते हैं। वेद सारे के सारे अंतिम पर्यवसान उनका परमात्मा पर ही होता है। तो इसलिए तद आदित्यम अभितः आश्रयत तद वै एतद यद एतद आदित्यस्य कृष्णम रूपम, बस यही आदित्य रूपी तो परमात्मा का कृष्ण रूप है। कृष्ण माने परमात्मा काला रूप, उसको रूप ही नहीं तो कालापन कहाँ से आएगा। रोहित माने लाल नहीं है, शुक्ल माने शुक्ल नहीं है, ये बता दिया। तो वैसे यहाँ कृष्ण का अर्थ कृष्ण नहीं है, फिर क्या है? आकर्षण शक्ति, आकर्षण स्वरूप। कृष्ण का अर्थ सबको आकृष्ट करने वाली शक्ति को कृष्ण कहते, ना कि कालेपन। काले का भी नाम कृष्ण है, पर सबको आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करने वाली जो शक्ति है परमात्मा के अंदर, उसको कृष्ण रूप कहते हैं। और उसके अंदर जो शुद्ध रूप है वो शुक्ल है, और जो तेजस्वी रूप है वो रोहित रूप है। तो कालापन देंगे तो परमात्मा का काला है, जैसे विष्णु कृष्ण आदि इन लोगों के जो अवतार पुरुष हैं।